जो लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं, शब्द को सुनना चाहते हैं, शब्द को देखना चाहते हैं, परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, भाई उन्हें कम से कम 2.5 से 3 घंटे की सुबह सुबह भजन सिमरन की बैठक बनानी ही होगी। एकांत में धरती पर बैठकर ये बैठक बनानी है। बगैर भक्ति किए ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती। बगैर भक्ति किए आप सेवा चाहे जितनी कर लें, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे वो सेवा सफल नहीं होगी। और भाई 30 मिनट कम से कम धरती पर किसी आसन के सहारे बैठकर अपने आप को उस परमात्मा के शब्द के साथ जोड़कर रखना कोई सहज कार्य नहीं है। मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए कह रहा हूं। हमें 2.5 से 3 घंटे तक ये करना है। 2.5 से 3 घंटे। जब हमसे 30 मिनट ये नहीं हो रहा है तो हम 2.5 से 3 घंटे कैसे कर सकेंगे? आप विचारो तो सही। 4 मिनट में हमारे शरीर में खुजली होने लगती है, हम यहां वहां खुजाने लगते हैं। 1 मिनट के अंदर ही मन अपनी बकबक शुरू कर देता है, कोई ना कोई ख्याल हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है और हम उस ख्याल को अपने साथ मिला लेते हैं। और ख्याल मिलते ही हम 9 द्वारों के जरिए बहिर्मुखी हो जाते हैं, जबकि हमें 30 मिनट तक ऊपर रहना है, यानी 9 द्वारों से ऊपर। बताओ क्या स्रोत है हमारे पास उस शब्द के साथ अपने आप को 30 मिनट तक जोड़ के रखने का? कोई स्रोत नहीं है। गुरु के स्वरूप को स्रोत मानते हैं, लेकिन वो भी उस समय हमारे ध्यान में नहीं आता। उसकी बहुत बड़ी वजह है, हमें गुरु से प्रेम नहीं है। प्रेम तो जभी होगा जब हमें उनके ऊपर आस्था हो, विश्वास हो। जो हम कहते हैं ना, ये केवल मुंह द्वारा कहा जा रहा है। दरअसल हमें उनसे प्रेम है ही नहीं। अगर उनसे प्रेम होता तो इतने सारे सत्संग सुनने के बाद हमारी मन की रूपरेखा बदल चुकी होती। जो 5 विकार, जिन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, उन 5 विकारों को, इन 5 पवित्र नामों को जपते हुए अब तक तो ये विकार हमारी आत्मा से कोसों दूर जा चुके होते, लेकिन आज भी वो विकार हमारे सर चढ़कर बोल रहे हैं। ना हम में क्रोध खत्म हुआ, ना हम में आसक्ति खत्म हुई, ना हम में लोभ खत्म हुआ, ना हम में वासना कम हुई। आज भी हमारी लोलुपता वैसी ही है जैसी कल थी। हम बिल्कुल बीमार हैं, एक पलंग पर पड़े हुए हैं, उसके बाद भी हमारे मन में यही इच्छा है कि परमात्मा हमें स्वस्थ कर दे। लेकिन किस लिए स्वस्थ कर दे ये तो सोचो। परमात्मा स्वस्थ कर भी देगा तो किस लिए, किस काम में लाओगे इस शरीर को, इस काया को? आप सोचो तो सही। उस समय शायद ये कहने लगो परमात्मा को भ्रमित करने के लिए कि यदि आप मुझे सही कर दोगे तो मैं आपकी भजन बंदगी करूंगा, आपकी संगत की सेवा करूंगा। लेकिन भाई, जो परमात्मा देने की ताकत जानता है, क्या वो जानने की ताकत नहीं जानता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? नजर उठा कर देखो भाई, अब तो आजकल लोग चलते फिरते मर रहे हैं। नाच रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, अचानक गिर पड़ते हैं, पता लगा हार्ट अटैक हो गया। आप पन्ने पलट लो पिछले 1 वर्ष के, आपको पता चल जाएगा कितने लोग ऐसे ही मर गए। बुजुर्ग तो सही, समझ में आता है, युवा मर रहे हैं। भाई, हम कोई अपवाद हैं? हमारे साथ ऐसा नहीं होगा भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, ध्यान रखिए। लेकिन हमने तो ये गलत फहमी पाली हुई है कि भाई हमें नाम दान मिल गया है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। भाई,
शुक्र मनाओ उस दाता का जिसने हमें अपनी ओट में लिए हुए हैं, वरना भाई यहां पर काल का पसारा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक साथ कितने लोग मर जाते हैं, एक साथ एक देश दूसरे देश पर हावी होना चाहता है। देख लो एक परिवार दूसरे परिवार से किस तरह लड़ रहा है, और उस वक्त हम चाह रहे हैं परमात्मा की हमें अनुभूति हो, और इसके लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। बगैर भक्ति किए, मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। सुबह उठो उठो और जहां सोते हो उस स्थान को छोड़कर साफ सुथरे स्थान पर एकांत में किसी आसन पर बैठकर अपने आप को टटोलो, अपने अंदर झांको, वहां क्या है। वहां ये 5 के 5 विकार भरे पड़े हैं। इन 5 विकारों को उन पवित्र 5 नामों द्वारा ही बाहर निकाल के फेंका जा सकता है। लेकिन उन नाम को जपते समय हमें पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने आप को 9 द्वारों से ऊपर रखकर ही ये भक्ति करनी है। हमारा मन 1 मिनट के लिए भी संसार की आसक्ति नहीं छोड़ता, 1 मिनट के लिए भी। तो भाई 30 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2.5 घंटा इस मन को रोक के रखना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए भाई दिन से ही इसकी तैयारी शुरू कर दिया करो। दिन में आंखों को, कानों को, मुंह को, मन को ज्यादा स्वतंत्र ना छोड़ो। आंखें देखती हैं जो बाहर, वही अंदर उनका अनुसरण करती हैं। जो कान बाहर सुनते हैं, वही कान बाहर का शोर अंदर सुनते हैं। बाहर जो आसक्ति मन की अंदर लाती है, वही आसक्ति फिर अंदर जाकर शोर मचाती है, और मन उसी आसक्ति के लिए मारा मारा फिरता है, हमें दुखी करता है। कभी किसी स्त्री के प्रेम प्रसंग को लेकर, कभी धन को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी कारोबार को लेकर। आप देख लो मन कितने कितने शोर मचा रहा है। नाम को छोड़कर मन संसार की आसक्ति में उलझा हुआ है। तो भाई कहां जाएगा, कहां जाएगा? जमपुर जाएगा। क्या होगा इसके साथ? इसकी ख्वारी होगी। कैसे ख्वारी होगी? इसे 84 लाख योनियों की जिया जून में फेंका जाएगा। इसकी साक्षी कौन होगी? आत्मा। कौन भुगतेगी इसका दुख? आत्मा। हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे, सत भासे रह दास। संत रैदास जी ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है। भाई हरिसा ये जन्म मिला है। हरिसा इसलिए कि नर नारायणी देह का गया, इसे हरिसा कहो। परमात्मा इस घर के अंदर रहता है, इसलिए ये हरि जैसा हृदय है, घर है, और इसके अंदर परमात्मा रहना चाहिए। वहां संसार बसा हुआ है। इसीलिए भाई हमारा अंत समय बहुत विकराल होने वाला है, बड़ा कठिन होने वाला है, बड़ा जटिल होने वाला है। हमें समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम चेत नहीं रहे हैं। आधा घंटा अपने मन को ऊपर 10वें द्वार पर रोक कर रखना, 9 द्वारों से ऊपर यानी आंखों के पीछे रोक कर रखना बहुत कठिन कार्य है। तो शुरुआत ऐसे करो कि भाई कम से कम 10 मिनट तक गुरु का ध्यान करो। गुरु का ध्यान करो 10 मिनट। गुरु का ध्यान इस तरह करो कि सबसे पहले अपने अंदर गुरु के प्रेम के भाव लाओ। मन ही मन इस बात पर विचार करो कि वाकई में गुरु जैसा कोई हमारा संगी नहीं है। संसार के सभी रिश्ते एक एक करके हमसे दूर होते चले जा रहे हैं और हो जाएंगे, लेकिन चूंकि गुरु ने शब्द दिया है, इसीलिए शब्द हमारे साथ है। शब्द ही परमात्मा है। इस शब्द को हमें अपनी आत्मा द्वारा स्वीकार करना है। अगर आत्मा और शब्द एक हो जाएं, तब समझ लीजिए कि ये साक्षात्कार हो गया।
हमने अंदर शब्द को सुनना प्रारंभ कर दिया, हमने शब्द को अंदर देखना शुरू कर दिया। तो भाई शुरुआत 10 मिनट गुरु के स्वरूप को देखने की है। एक साथ गुरु का स्वरूप नजर नहीं आएगा। तो भाई गुरु की जो घर में फोटो है, अगर उसका ध्यान जाता है बंद आंखों से तो जाने दो। एक बार देखो, 2 बार देखो, 2 घड़ी देखो, 4 घड़ी देखो, फिर आगे चलो। फिर आपका ध्यान गुरु की संगत की ओर जाएगा, जाने दो। फिर उसे और आगे बढ़ाओ, गुरु के लंगर की ओर जा सकता है, जाने दो। गुरु दर्शन देने आते हैं, उस तरफ जा सकता है, जाने दो। गुरु सत्संग फरमा रहे होते हैं, वो याद आता है, आने दो। कहने का मतलब है 10 मिनट तक गुरु के स्वरूप का ध्यान आते आते हमें गुरु से जुड़ी हुई हजारों बातें ध्यान में आएंगी। यहां तक ये भी आएगा कि हमें जब नाम दान मिला था तब हमें गुरु ने इस तरह से नाम दान दिया था। लेकिन जब तक पूरी तरह से गुरु का स्वरूप ध्यान में ना आ जाए तब तक यूं ही बैठे रहो। अगर 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट भी लगे तब भी कम है। नाम ना जपो कोई बात नहीं, लेकिन गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सबसे पहले हमें अपने ख्याल को इस आंखों के पीछे टिकाना है। नाम तो जपना बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले अपने ख्याल को इस जगह जोड़ के रखना है, क्योंकि यदि ये नहीं जुड़ा तो मन फिर बहिर्मुखी हो जाएगा। नाम जपते रहेंगे, मन बहिर्मुखी रहेगा, मन की बकबक होती रहेगी। कभी ये आसक्ति, कभी वो आसक्ति, ना वो आसक्ति पूरी हुई ना ये आसक्ति पूरी हुई, फिर भी मन की जो शोर है वो शोर कानों में अंदर होता ही रहेगा। और जैसे जैसे वो शोर होगा वैसे वैसे हम नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए समझा रहा हूं, सबसे पहले ख्याल को 10वें द्वार पर रोकने की जैसे कोशिश कर सकते हो करो। गुरु से जितना अधिक प्रेम हो सकता है उतना अधिक प्रेम करो। संसार की वस्तुओं से प्रेम है ना, बगैर किसी वस्तु के, बगैर किसी सोच के जो संसार की नहीं है, हम पलवर नहीं रह सकते। हमें हर वक्त इतनी ही सोच अपने गुरु की करनी है। देखो, मैं आपको किसी अंधविश्वास में नहीं फंसा रहा, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारा आपका ध्यान टिके। ध्यान सिर्फ गुरु के स्वरूप के सिवाय किसी और चीज का ना करो। ध्यान रखिए, हर चीज का ध्यान समस्त तत्वों से नहीं बना है, लेकिन गुरु का स्वरूप जो कि शब्द रूप है वो उन तत्वों से बना हुआ है जो हमारी भक्ति को एक ऊंचे आयाम तक ले जाते हैं। जब ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ रुकने लगे, टिकने लगे, तब धीरे धीरे अपनी आंखों को गुरु की आंखों के साथ जोड़ दो। आंखें बंद हैं लेकिन अंदर की आंखें खुली हुई हैं। अंदर की आंखों से गुरु की आंखों की पुतलियों को देखो, निहारो। आंखें यदि रोएं तो रोने दो, हिचकी बन जाए रोते रोते और अच्छी बात है, बनने दो। अगर रोते रोते बेहोश भी हो जाओ तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ये अनुभूति होने लग गई कि अब बगैर गुरु के दर्शनों के नहीं रह सकते, तब बात बनेगी। एक पल के लिए भी अब गुरु का स्वरूप दूर नहीं होगा। ऐसी स्थिति हो जाए तब जाकर धीरे धीरे नाम जप करना शुरू करो। धीरे धीरे, बड़े प्रेम के साथ, बड़े प्यार के साथ। मैंने बताया है, जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान पर नहीं करना है, वरना आलस्य जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है वो आ जाएगा और फिर मन को गर्त में गिरा देगा। फिर हमसे वो भक्ति नहीं हो सकेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उस नाम को बड़े प्रेम और प्यार के साथ जपना है, भाव सहित जपना है। जब हमारे अंदर गुरु प्रेम बढ़े और हम नाम को सही तरह धीरे धीरे जपें,
तब हमें क्या